नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रही हूँ कि पूरे एक वर्ष गुरुदेव का जो संचरण हो रहा है मकर राशि में, वह किस तरह से आपको प्रभाव देगा। गुरु और शनि, ये दो बड़े ग्रह का कॉम्बिनेशन एक साथ पूरे एक वर्ष तक रहने वाला है और किस तरह से यह किसी भी घटना काल को बताने में सक्षम होते हैं और उसकी जो सटीक जानकारी हमें इन्हीं दो ग्रह के संचरण से ही मिलती है, चाहे वह विवाह का पक्ष हो, संतान का पक्ष हो, शिक्षा का पक्ष हो, व्यापार का पक्ष हो, मकान जमीन खरीदने का पक्ष हो या फिर विदेश यात्रा का पक्ष हो। किसी भी विषय को जानने के लिए सब ग्रह स्थिति देखने के बाद अंतिम में हम दोनों का गोचर जरूर देखते हैं, चाहे वह बृहस्पति है या फिर शनि है। ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि नहीं, तो उसी आधार पर हम किसी भी घटना को जांचते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि ये दो ग्रह 20 नवंबर 2020 से गुरुदेव का जो संचरण है वह मकर राशि में हुआ है और वह उनकी नीच की राशि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और शनिदेव पहले से ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में 24 जनवरी 2020 से विद्यमान है। अब ये किस तरह से आपको पूरे एक वर्ष प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि का जो कॉम्बिनेशन और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आप देखें कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो पंचम भाव में यहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले आप जान लें कि कन्या राशि की यदि आप जातक हैं तो गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। शुक्र और बुध बहुत ही पॉजिटिव ग्रह होते हैं, क्योंकि बुध जो है वह लग्न और दशम भाव के स्वामी है और शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी है। शनि की एक राशि यहाँ पर छठे भाव में होती है, तो शनि भी यहाँ पर सामान्य फल प्रदान करता है, यानी शुभ ही होता है, शुभ होता है कन्या राशि के लिए, लेकिन बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होता है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। और दोनों का जो ये संचरण है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो रहा है और जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य आप देखें कि आपके द्वादश भाव का स्वामी है। सूर्य कन्या राशि में द्वादश भाव में आता है तो वह व्यय का एक पक्ष है, ठीक है। और क्योंकि नक्षत्र का जो स्वामी है उसका प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सूर्य है उदर का कारक है, सूर्य शासन का कारक है, सूर्य राज्य का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। बहुत कुछ सूर्य आपको यहाँ पर अपना प्रभाव नक्षत्र के अनुसार प्रदान करेगा पूरे एक वर्ष 2021 में। दिसंबर 2021 तक गुरु और शनि का एक साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको क्या क्या प्रदान करने जा रहा है, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप जान लें कि यदि गुरु आपकी जन्म पत्री के लिए शुभ नहीं है, लेकिन यहाँ पर गोचर में पंचम भाव में विद्यमान है, तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। चूंकि नीच राशि में विद्यमान है और शनि स्वराशि में विद्यमान है, तो यहाँ पर नीच भंग का भी एक योग बन रहा है। अभी हम कहेंगे कि गुरु अपनी नीच राशि में है तो क्या क्या हमें प्रदान करेंगे। तो पंचम भाव में यदि वह गोचर से है, आपकी राशि कर्क कन्या है, तो आपको संतान का सुख इस वर्ष प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। 2021 में अगर आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये खुशी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पूरे एक वर्ष में ये योग आपको मिल रहा है। जब भी पंचम भाव में गुरुदेव संचरण करेंगे तो रिश्तेदारों से आपका तालमेल बहुत ही अच्छा पूरे एक वर्ष यहाँ पर बनने जा रहा है। आपके घर में कुछ शुभ कार्य होंगे और बहुत दिनों से आप अगर अपने विषय में नहीं सोच रहे थे तो अपने विषय में सोचना शुरू करेंगे। आप घर का सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, वस्त्र अच्छे अच्छे आप खरीदेंगे, बाय करेंगे और काफी कुछ जो मन आपका अशांत था उसमें कुछ हद तक आपको यहाँ पर शांति मिलेगी। तो पुत्र की भी प्राप्ति होगी, सुख की भी प्राप्ति होगी और स्त्री सुख की भी प्राप्ति यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति पूरे एक वर्ष बैठकर यहाँ पर आपको प्रदान करने जा रहे हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी आय का जो साधन है वह बढ़ेगा। आय आपकी बढ़ेगी यदि आपकी राशि कन्या है तो धन का सदुपयोग सही मायने में आप इस वर्ष करेंगे। लेन देन में जो भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, अगर व्यापार के परिप्रेक्ष्य करना चाह रहे हैं या फिर किसी दोस्त साथी के संबंधों में आकर आप किसी पैसे का लेन देन करना चाह रहे हैं, तो वह स्थिति आपके लिए काफी लाभदायक बनने वाली है। और बहुत कुछ आप सुख का अनुभव इस पूरे एक वर्ष में करेंगे। मनोरंजन की दृष्टि से भी ये पूरा एक वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और काफी ये समय उत्तम है। इसका सदुपयोग आप करें और सही मायने में आप आगे बढ़ने के लिए ट्राई करें, ठीक है। तो ये एक वर्ष जो, क्योंकि गुरु का जो संचरण है, चूंकि नीच राशि में संचरण हो रहा है, तो आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि
अपनी नीच राशि में गुरुदेव बृहस्पति जो है वह किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन ये केंद्र के स्वामी हैं, आपके चतुर्थ भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर यहाँ पर त्रिकोण में विद्यमान है और शनि स्वराशि में यहाँ पर सस योग का निर्माण करके बैठा हुआ है। तो शनि का जो पंचम भाव में आपको फल मिलेगा वह धन और पुत्र के मामले में थोड़ा सा कष्ट आपको दे सकता है, चूंकि आपकी राशि कन्या है और पंचम भाव का संचरण है यहाँ पर शनि का। तो इसके चूंकि शनि सामान्य से सफल आपको कन्या राशि में प्रदान करता है, बहुत शुभ स्थिति कन्या राशि में शनि की नहीं होती है, तो आपको पुत्र के पक्ष में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके पास आप संतान युक्त हैं तो आपको अपने पुत्र पुत्री का विशेष ख्याल ये पूरे 1 वर्ष, पूरे 2.5 वर्ष आपको करना होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है और उनको लेकर कुछ कष्टदायक स्थिति आपकी यहाँ पर बन सकती है। पत्नी के पक्ष में भी आपको थोड़ा सा बहुत सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि आपकी दूरी यहाँ पर पत्नी से बन सकती है यदि आप विवाहित हैं। यदि आप अविवाहित हैं तब भी अगर प्रेम संबंध चल रहा है कोई, तो भी यहाँ पर वियोग की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है यदि आप कन्या राशि के जातक हैं। तो पंचम भाव में ये जो गोचर है शनि का पूरे 1 वर्ष कॉम्बिनेशन है ये 2 बड़े ग्रह का, शनि और बृहस्पति का। तो आपको सबसे जरूरी है अपने बच्चों पर ध्यान देने की, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर एक बहुत शुभ प्रभाव यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं बैठकर पंचम भाव में, लेकिन बृहस्पति देव आपको पुत्र संतान देने के लिए बिल्कुल से तत्पर हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अगर आप संभलते हैं तो स्थिति सुखदायक पूरी तौर पर बनेगी और इस समय आपको संतान की उत्पत्ति हो सकती है। पूरे तौर पर आप तैयार रहिए संतान प्राप्ति के लिए। और अगर आपके संतान है और अगर आपको ऐसा नहीं है कि हमें संतान चाहिए, तो जो भी पुत्र और संतान पुत्री है उसकी उन्नति इस वर्ष आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब चूंकि यहाँ पर मकर राशि है तो मकर राशि में बैठकर शनिदेव अपना शुभ फल यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। शनि अनुकूल होंगे आपके, क्योंकि बहुत ज्यादा अशुभता यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वराशि में शनिदेव संचरण करेंगे और पूरे 2.5 वर्ष तक शनिदेव का संचरण यहाँ पर रहेगा। लेकिन बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन में पूरे 1 वर्ष यहाँ पर 2021 नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक का प्रभाव आपको यहाँ पर शुभ फलदायी मिलने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति काफी कुछ देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वह आपके व्यापार का पक्ष हो, शिक्षा का पक्ष हो, संतान का पक्ष हो। अगर आप पुत्र के विषय में सोच रहे हैं, आपकी कन्याएं हैं और पुत्र नहीं है आपके लिए के पास, तो आप पुत्र के लिए यहाँ पर उपाय कर सकते हैं और आपको निश्चित तौर पर पुत्र की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आपका शनि आपकी जन्मपत्री में पंचम भाव में विद्यमान है तो आपको शनि देव का उपाय निश्चित तौर पर करना है। आप क्योंकि अगर हमें 100% शुभता लेनी है तो नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभुतम तम नमामि सनस्रम, इस प्रणाम को आप निश्चित तौर पर करें। भगवान शनि के समक्ष या फिर भगवान शिव के समक्ष बैठकर या फिर हनुमान जी के समक्ष बैठकर आप इस मंत्र का जाप करें और पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं शनिवार के दिन, तो आपको काफी शुभता प्राप्त होगी। और अगर आपके पास समय है तो सैटरडे को आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, जो प्लस एंड प्लस आपके विचारों में, आपके सुख में, आपकी जो अड़चने आपको आने वाली हैं शनि की वजह से थोड़ी थोड़ी सी बीच में आ सकती हैं, तो वो शुभता आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। और हाँ, जो भी विषय आपको पूछना है कमेंट के माध्यम से मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं मित्रों।